आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज टीम। मैं शिवशंकर यादव। आज कानूनी जंग न्यूज का टीम सीतामढ़ी के बसवरिया में आ गए हैं। मैं आपको आज ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं, एक ऐसे उम्मीदवार से रूबरू कराना चाहता हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको मेरे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने दर्शक देख रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबको प्रणाम आदाब सलाम करते हैं। और आपके जितने जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब लोगों को धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। नाम रविंदर कुमार, मंगराहा टोला से बिलोंग करते हैं। हमारी क्वालिफिकेशन है, हमने बरियारपुर हाई स्कूल से पढ़ाई किया, मैट्रिक किया, इंटर किया, और दरभंगा से LNU दरभंगा से हमने MA किया। राजनीति शास्त्र से हमने MA किया है। और यही अभी तक आप क्या क्या काम किए हैं जनता को बताइए। काम पहले तो हमने चुनाव लड़ा जिला परिषद का 2011 में, जिससे हमें 4600 वोट में आए थे। उसके उपरांत हमने काम किया, जनता के हित में काम किया। जैसे सुंदर नगर मंगराहा टोला के बगल से बीच की रास्ता नहीं हमने निकाला। सुंदर नगर मंगराहा से एक 2700 फीट का रास्ता का निर्माण किया, जो मनरेगा के तहत है। उसमें 200 किसान सुंदर नगर मंगराहा टोला, आनंद नगर, बरियारपुर की जनता, किसान जनता लाभान्वित हुए। 200 ऐसे परिवार है कि जो लाभान्वित हुए हैं। उसका परिवार, उसका वहाँ पे गांव बसेगा और वहाँ पे अच्छे लोगों का निर्माण किया जाएगा। और हम ये देखते हैं, जो हमने जो रास्ता का निर्माण किया है, आप किसी ग्रामीण से, किसी लोग से पूछ सकते हैं कि वहाँ पे 1, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कट्ठा जमीन बिकने वाला था। आज के डेट में रविंदर कुमार के लेकर के आज वो 10 लाख का जमीन बिक रहा है। आज हम उसकी कॉलोनी के विषय में सोच रहे हैं। हम एक प्लानर है, हम उसको प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पे एक रोड बनाएंगे। चुनाव जीतते हैं हम रोड बनाते हैं, वहाँ पर 2700 फीट का निर्माण किया, और प्रत्येक घर में जो रास्ता का समस्या है वहाँ उसको खत्म करेंगे। आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, उस वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ तो बड़ी सारी समस्या है। 100 ऐसे परिवार है जिसका रास्ता नहीं है। उसका सलूशन मेरे पास है, कुछ नहीं है। हम एक नगर निगम के पदाधिकारी के यहाँ उस व्यक्ति से क्या कहते हैं, आवेदन दिलवाएंगे। शराब और मुर्गा की मांग करते हैं, इसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, जनता तो 10-20% जनता ऐसी होती है जो डिमांड का, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो उसके खंडन करते हैं। जनता का हित में काम किए हैं। और जनता, जैसे कि जनता की कोई समस्या नहीं होती है। जनता के पास क्या होना चाहिए? जनता को राशन कार्ड होना चाहिए। चुनाव जीतेंगे, एक एक परिवार में जाके आम सभा करके बुला करके जनता का काम करेंगे। विधवा पेंशन करवाते हैं, काम करवाते हैं, मनरेगा से जो काम करवाए उसी हिसाब से जो सरकार का योजना है उस पर नेता काम करे तो समस्या तो होता ही नहीं है। लोग पालते हैं, जो काम करने वाले हैं तो उसके पास कोई समस्या नहीं है। हम तो काम किए हैं, हम तो प्लानिंग किए, कोई समस्या नहीं है। जो समस्या होगा तो 24 घंटे में खत्म करने का पावर हम रखते हैं। चाहे हमको SP तक जाना हो, DM तक जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री तक जाना हो, समस्या कुछ नहीं होता। लोग समस्या पाल के रखते हैं। युवा के लिए आपकी क्या सोच है, बताइए। युवा के लिए तो हम तो बोले ना कि वहाँ पे 4 लाइन के बगल में एक सरकारी भूमि है। अच्छा, उसको ग्राउंडिंग करवाएंगे, DM से परमिशन लेंगे, उसे ग्राउंडिंग करवाएंगे। ठीक। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप जानते हैं, महिला के लिए आपका क्या सोच है, आपका क्या राय है, बताइए। महिला के लिए साक्षरता की तरफ से उसको, जो बुजुर्ग महिला है, जो 40 साल के ऊपर महिला है, वो साक्षर किया जाना चाहिए। उसके बाद कौशल विकास योजना के तहत उसको जोड़ना है, जिससे सिलाई से जीवन यापन कर सके। और बहुत सारा ऐसा बात है जो जीविका है, जीविका दीदी काम करती है, जीविका दीदी को मुख्यमंत्री से प्रमोट किया जाता है। तो हम महिला के विषय में भी सोच रहे हैं। रविंदर कुमार जी का कहना है कि महिला के लिए, युवा के लिए, बूढ़ा के लिए बेरोजगारी की समस्या है। जब हम चुनाव जीतेंगे तो अमूलचूल परिवर्तन करने का काम करेंगे। आइए इस वार्ड के जनता से भी हम कुछ पूछना चाहते हैं। काम करने वाला काम करते हैं और काम करके पैसा कमाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने समाज के हित में काम किए हैं, हमने रास्ता बनाया, हमने लोगों की संकट विकट परिस्थिति में काम आया। बहुत सारा लोग जेल गए, उसमें लोगों का बचा करके लाया। और चुनाव तो मैं वार्ड परिषद का लड़ रहा हूँ, छोटा सा चुनाव है। और हम जनता मालिक से अपील करते हैं, मेरा चिमनी छाप है, चिमनी छाप पर एक वोट देके भारी मतों से विजय बनाए। हम आपसे अपील करते हैं, जनता से अपील करते हैं, महिला से अपील करते हैं, बच्चों बुजुर्ग माता पिता तुल्य गार्जियन से अपील करते हैं, आप हमें एक वोट देकर चिमनी छाप पर भारी मतों से विजय बनाएं। क्रम संख्या कितने पर है? क्रम संख्या 8 पर चिमनी छाप।
जहाँ तक बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो जो नेता होता है वो सब कुछ सोचते हैं और हम जानते हैं कि 5,000 लोग सेफ कैसे रहेंगे। हम हर एक युवा के विषय में सोच रहे हैं, हम हर एक महिला के विषय में सोच रहे हैं, हम एक पुरुष के विषय में सोच रहे हैं, बुजुर्गों के विषय में सोच रहे हैं। हम सब कुछ में दिमाग में प्लानिंग करके काम करते हैं। चुनाव जीतेंगे, आम सभा बुला के सारे लोग की समस्या को निदान के लिए एक टीम गठित करेंगे और टीम के द्वारा हम काम करेंगे। रविंदर कुमार जी का कहना है कि जब मैं चुनाव जीतूंगा वार्ड पार्षद पद पर तो मेरा मुख्य काम होगा, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या हमारे वार्ड में है, स्वास्थ्य की समस्या है, सब में आमूल चूल परिवर्तन काम करने का काम करूंगा। आइए हम उनके कुछ समर्थक से कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि उनका वोट कहाँ और किधर जा रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी राय हो गया, मेरा घर मौराहा टोला हो गया। आपका वोट किधर जा रहा है? रविंदर कुमार यहाँ। कितने नंबर पर वोट दीजिएगा? 8 नंबर पर। क्या था? किन्नी छा। उसके बाद सबसे पहली बात, पर्चे का मोहताज भाई जी बोले हैं कि आप पर्चे का मोहताज नहीं है और हम तो काम किए हैं जनता के हित में। हमने 2011 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो 12 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं और बच गई कि जो काम करना चाहिए वो मैं किया हूँ। जैसे लोगों की समस्या होती है, रोड नहीं है तो हमने रोड बनवाया। एक मेरा मिशन था कि सुंदर मंगुराहा टोला से लेकर के बरियारपुर तक 2700 फीट का हमने रास्ता का निर्माण किया है, जिसमें 2700 फीट का जो रास्ता निर्माण हुआ है उसमें 200 सुंदर नगर, मंगुराहा टोला, आनंद नगर, बरियारपुर की जनता लाभान्वित हुआ है। तो हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। हम नेता हैं, हमने लोगों का सेवा किया है। आप मेरे बारे में जाने, लोग से पूछे कि रविंदर कुमार इसलिए मोहताज नहीं है कि हम लोग के काम पे, उम्मीद पे कायम रहे हैं, रात में हो दिन में हो। जिस नेता का मतलब होता है कि काम, लोगों को काम आना, सामाजिक रूप से लोगों की काम आना। अच्छा, आप पिछले वर्ष जो आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे उसमें कुछ चंद वोटों से चुनाव हार गए थे और इस बार आप वार्ड पार्षद के रूप में सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहली बात, यहाँ से जो छोटी सी राशि से स्टार्ट करनी चाहिए। हम वार्ड, जब मेरा नगर निगम हो गया, हम बहुत पहले बहुत कई जगह थे। मैं 37 नंबर में ये मेरा वार्ड है और 37 नंबर में हमारी जनता मंगुराहा टोला, सुंदर नगर, आनंद नगर, बरियारपुर की जनता को बधाई देते हैं। और लड़ने का उद्देश्य ये है कि हमने काम किया है, समाज के हित में काम किया है, हर लोगों को मदद किया है। आप लोग से पूरी सुंदर नगर, मंगुराहा टोला, आनंद नगर, बरियारपुर की जनता ही गवाह देगी कि नेता पर जाकर उसको देखेंगे, उसका रास्ता कम से कम 3 फीट होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा लोग है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं, 50 ऐसे लोग हैं हमारे वो सुंदर नगर, मंगुराहा टोला, आनंद नगर, बरियारपुर में जो 50 ऐसे लोग हैं जिसके पास भूमिहीन है, कोई ज़मीन नहीं बसने के लिए, भुखमरी का शिकार है। तो हम उसके लिए बात करेंगे सीओ साहब से। इसके लिए हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जनता दरबार में जाएंगे और लोग की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। इसलिए हाँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ 37 नंबर नगर निगम वार्ड नंबर 37 से। हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमें एक वोट दे, चिमनी छाप पर वोट दे के हमें भारी मतों से विजय बनाए। आप जो जैसे कहेंगे करने के लिए हम तैयार रहेंगे। जीतेंगे आप इस बार से तो आप क्या करेंगे? जनता हमें मौका देती है, जनता हमें वोट दे के चुनाव मैदान में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें चिमनी छाप है, जनता हमें भारी मतों से विजय बनाती है। तो हम युवा के विषय में सोच रहे हैं। प्ले ग्राउंड की व्यवस्था है, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, 4 लेन के बगल में एक ज़मीन है, 6-7 कट्ठा की ज़मीन है, उसको ग्राउंड करवा करके वहाँ पे प्ले ग्राउंड की व्यवस्था करनी है। जैसे 4 लाइन से मोहनपुर चौक के बीच में एक थाना की आवश्यकता है। जैसे कि 4 लाइन पर कोई एक्सीडेंट करता है और उसका थाना होता है टाउन थाना, जो 5 किलोमीटर दूरी यहाँ से जब तक प्रशासन आए तब तक उसकी कहानी खत्म हो जाती है और अपराधी वहाँ से भाग चुके होते हैं। तो हमने एसपी साहब से मिल करके और हम एक रिक्वायरमेंट दिया था देवेशन ठाकुर को कि हमारा बरियारपुर 4 लेन पे एक थाना की आवश्यकता है। हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। अगर नहीं हुआ चुनाव जीतने के बाद, अगर नहीं हमारी बात को सुनी तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे और थाना खुलवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या जनता आपके बातों से संतुष्ट नजर आते हैं?
हम तो एक नेता हैं, हम तो कोई बिजनेसमैन है नहीं। हम तो जाते हैं, लोग को अपील करते हैं, युवा से अपील करते हैं, महिला से अपील करते हैं, बुजुर्गों से अपील करते हैं, माता पिता तुल्य जैसे लोगों से अपील करते हैं कि आप एक बार हमें मौका दे, सेवा का मौका दे। मेरा चिमनी छाप है, चिमनी छाप पर वोट गिरा के आप रविंदर कुमार यादव को विजय बने। बहुत आपका वोट किधर जाएगा? हम लोग अभी वोटर नहीं है, परिवार के लोग देंगे वोट। पापा लोग देंगे, मम्मी लोग देंगे। चलिए कुछ और लोगों से हम राय लेना चाहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम इकबाल शाह है। सुंदरनगर मैसूर में मेरा घर पड़ता है। ये लड़का बहुत बीमारी है, तो 8 नंबर पर चिमनी छापर वोट। धन्यवाद। आपका वोट कहाँ जाएगा? मेरा वोट जाएगा क्रम संख्या 8 चिमनी छाप पर। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार, मौराहा टोला, थाना जिला सीतामढ़ी, बिहार। वो आप चिमनी छाप पर वोट देंगे। आप अपने बारे में बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का तमाम वार्ड के लोगों का भी कहना है कि हमारा वोट चिमनी छाप पर जाएगा। कैमरामैन बैजू कुमार के साथ शिवशंकर यादव। जय हिंद, जय भारत।